वज़ीर आला को मुश्किलात का सामना है एतमाद का वोट लेने में? ये जो इजलास हो रहे हैं, ये भी खबर आई कि इस्तीफे भी दिए जा सकते हैं, और खान साहब ने यह भी कहा कि एस्टैब्लिशमेंट जो है वो न्यूट्रल नजर नहीं आ रही। तो ये क्यों तहरीक इंसाफ को ये सब कुछ करने की जरूरत पड़ रही है? देखिए, 11 तारीख को जो हाई कोर्ट में पेशी है, तो उसके बाद सिचुएशन मजीद क्लियर होगी। फिलहाल तो हमें एतमाद है, जो परवेज इलाही साहब ने बात की थी कि हम जो है ये अमानत है इमरान खान साहब की, और जब वो कहेंगे मैं इसको तोड़ूंगा असेंबली को। लेकिन ये जो दूसरी बात आपने की है कि इस्तीफे, तो वो एक ऑप्शन तो उन कार्ड्स है बहरहाल, और वो एक बहुत बड़ी तादाद में इस्तीफे हो जाने हैं, और वो फिर अगर होंगे तो फिर जाहिर खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली फिर वो भी तोड़ी जाएगी और मरकज से भी निकल जाएगा। तो मेरे ख्याल में बेहतर तो ये है कि इस वक्त हुकूमत ही होश के नाखुन ले, और वो जो है जो अर्ली इलेक्शन है उस पर वो बैठे बात करे और कोई आगे की मोडालिटीज डिस्कस हो, क्योंकि जो सूरत हाल इस वक्त मईशत की ये लोग कर गए हैं, तो चाहे कुछ भी कहें ऑन ग्राउंड सूरत हाल बड़ी खराब है आपकी इस वक्त मुल्क की। के $5.5 अरब जो आपके पास पड़े हुए हैं, उनमें से 3 सऊदी अरब के हैं, 2 आपके चाइना के हैं। आप मुझे बताएं फिर हमारे पास क्या है? तो अल्लाह ना करे कि वो वक्त आए जब पाकिस्तान मजीद मुश्किलात का शिकार हो। तो इसलिए इनको जरूरी है कि इस मसले से मुल्क को निकालने के लिए सियासतदानों के साथ बैठा जाए। असेंबलियां तोड़कर इन बहरानों को बढ़ा नहीं देंगे? पंजाब की, खैबर पख्तूनख्वा की, और आपने कौमी असेंबली के इस्तीफों के लिए भी तो अदालत जाने का ऐलान कर रखा है। देखिए, इसके लिए जो इस्तीफों की बात है वो तो सिर्फ इसलिए है कि नया इलेक्शन जो है उसके लिए एक माहौल बनाया जाए और एक फोर्स किया जाए कि नए इलेक्शन की तरफ जाएं। क्योंकि अगर इन्हीं से आपने चलाना है तो जो ठीक ठाक फलती फूलती एक मईशत थी उसकी जो हालत ये लोग कर गए हैं, चाहे कुछ भी कहें। 6 की GDP पे जाता हुआ मुल्क अगर अब मनफी में चला गया है तो इसके जिम्मेदार तो वही हैं जो लोग हुकूमत में हैं। तो अगर इनके हाथ आपने मजीद 6-7 महीने इसको छोड़ दिया तो क्या आने वाले जो भी होंगे, क्या ये उनसे इंसाफ होगा कि हम देख रहे हैं कि मुल्क इनके हाथों माशी तौर पर तबाही की तरफ जा रहा है? सिर्फ माशी नहीं, जो आपकी फॉरेन अफेयर्स की नाकामी है कि एक तरफ इमरान खान साहब की हुकूमत और शाह महमूद कुरैशी साहब की फॉरेन मिनिस्ट्री, कि आपके हालात तमाम गिरदो नवा सवाए हिंदुस्तान के सबसे बेहतर हो रहे थे। हिंदुस्तान को ज़ाहिर कश्मीर वाला इशू है, अफगानिस्तान के लिए 2 हमने कॉन्फ्रेंसेस की, कोई आपके टेररिस्ट अटैक्स बंद हो गए थे और अमन आ रहा था, और ये पूरे सबके मफाद में था। आज वही काबुल के साथ आपके जो मामलात हैं, जो बिलावल साहब जिस तरीके से चला रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि अमन बात हो ही नहीं सकती उनसे। और भाई उनके लिए आपकी रियासत और आपकी हुकूमत 2 इंटरनेशनल इस्लामिक उम्मा की कॉन्फ्रेंसें कर चुकी है। अमन बहाली थी और उसके साथ साथ जो डायलॉग हुआ, जो अमेरिका को जब वहां से वो निकले पीसफुली, अब बगैर कोई खाना जंगी हुए और पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा प्रेशर लिए हुए वो जब निकले हैं और एक पीसफुल ट्रांजिशन हुई है, वो आपकी कामयाबी है। किस तरह आप इससे पीछे हट सकते हैं कि आप कह रहे हैं कि जनाब हमारा उनसे कोई काम ही नहीं है, कोई बात ही नहीं है, आपने फॉरेन अफेयर्स में अपना काम है। अच्छा। अफगानिस्तान के साथ आपके हालात खराब हो रहे हैं, आप इस्लामाबाद तक दहशतगर्दी पहुंच गई है, ना आपसे मुल्क चल रहा है, ना मईशत चल रही है, फॉरेन अफेयर्स आपकी तबाही का शिकार है। आप मुझे बताएं आपसे चल क्या रहा है, सवाए इसके कि नैब को आपने चलता किया है।